ओम नमो नारायणाय। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि औरत को बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने पुरुष को बनाया और स्त्री को बनाया है। पुरुष ने विज्ञान को पैदा किया, धर्म को पैदा किया, राजनीति को पैदा किया, देश को पैदा किया, समाज को पैदा किया, जातियों को पैदा किया और नियम बनाए और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होता है, तो ऐसे वचन बनाए, लेकिन एक जगह पर वह स्त्री से हमेशा हारता चला गया, जिसका कोई उपाय उसके पास नहीं था, और वह था स्त्री द्वारा जन्म देने की शक्ति। वह जन्म दे सकती है, पैदा कर सकती है, इसीलिए उसे प्रकृति का रूप दिया गया है। पुरुष के पास खाली यही कमी है जिससे वह स्त्री से हर बार हार जाता है। स्त्री माँ बन सकती है, निर्माण कर सकती है, तो पुरुष घुटने टेक देता है इस स्थिति के आगे। लेकिन यदि किसी स्त्री से माँ बनने की जो किस्मत होती है, उसका भाग्य होता है, अधिकार होता है, यदि वह अधिकार ही छीन लिया जाए तो उस स्थिति में उस स्त्री की क्या गति होगी। वह तो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी, और समाज में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसे सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, पड़ोसन उसे ताने मारती है कि तू बांझ है, तू निसंतान है, तू कलमुही है। तो उसे हर तरह से अशुभ मान लिया जाता है, जिससे उसकी पीड़ा घटने की बजाय बढ़ती है। ऐसा मानिए जैसे उसके जख्म पर किसी ने नमक छिड़क दिया है। तो जो संतान नहीं होती है, निसंतानता जो होती है, वह दो प्रकार की होती है। प्रथम जो होती है कि गर्भ ठहरता ही नहीं है, यानी कि शादी के 2, 4, 8, 10 साल हो गए हैं लेकिन गर्भ नहीं ठहरता है। और दूसरा होता है कि गर्भ तो ठहर जाता है, पर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना का होकर वह बच्चा गिर जाता है, यानी कि गर्भपात हो जाता है। शादी के 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, और पति भी अब उस स्त्री से मुंह मोड़ने लगता है। सास कहती है कि मैं अपने लड़के की दूसरी शादी कराऊंगी, तू तो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा रही है। तो इस तरह की परेशानियां होने लग जाती हैं। अब आप करती क्या हैं? आप जाते ही किसी डॉक्टर के पास, वहां रिपोर्ट निकाली जाती है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी इलाज आपका ही चलता है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष कभी यह स्वीकार नहीं कराएगा। स्वीकार करना तो छोड़ दीजिए, वह कभी सुनना भी नहीं चाहेगा कि उसके अंदर कोई कमी हो सकती है। वह अपनी मर्दानगी पर कभी शक नहीं कर सकता है, मूंछों को ताव देता है। यदि आपने कह दिया कि डॉक्टर आपके चेकअप को बोल रहे थे कि पति का भी चेकअप कराए, तो वह आपकी पिटाई तक कर सकते हैं। पुरुष के अंदर इतना अहंकार होता है। तो अब आपका इलाज चलता है, जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। आपको ड्रिप लगाई जाती है, गोली कैप्सूल खिलाया जाता है, और कभी कभी तो ऑपरेशन की बात की जाती है। तो पहला स्टेप डॉक्टर के पास होता है। फिर आप जाते हैं किसी वैद्य के पास, देसी दवा वाले के पास, क्योंकि डॉक्टर की बार बार अंग्रेजी दवा खा के आपको साइड इफेक्ट होने लग जाता है। आपका पेट फूल जाता है, आपको सिर में दर्द रहने लगता, छाती में जलन होने लग जाती है, शरीर पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लग जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों की भी एक सीमा है। इसके बाद फिर यह शरीर को गलाना शुरू कर देती है। अब कोई जान पहचान वाला, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार बताता है कि वहाँ पे एक वैद्य जी हैं जो देसी दवाई से इलाज करते हैं। फिर आप 1-2 साल वहाँ चक्कर काटती हैं, लेकिन संतान वहाँ भी नहीं होती है। फिर आप जाती हैं किसी ज्योतिष, किसी पंडित के पास, वह आपको ग्रह दशा का हवाला देता है। कभी बोलता है कि पितृदोष है। वह क्रियाएं आप करते हैं, लेकिन यदि फिर भी आपकी बात नहीं बने तो आप दुर्भाग्यशाली ही मैं कहूँगा। इसके बाद फिर आगे आप क्या करते हैं? आप जाते हैं किसी चौकी पे, किसी दरबार पे, किसी भगत के पास, और वहाँ पे आप चक्कर काटते हैं। भगत 21 शनिवार बुलाता है, कभी 11 मंगलवार बुलाता है, कभी वीरवार बुलाता है, कभी इतवार बुलाता है। ऐसे बुलाने से आप चक्कर काटते काटते एक दिन थक कर बैठ जाते हैं। किसी मजार पर चद्दर चढ़ाने जाते हैं, किसी मंदिर में मन्नत मांगने जाते हैं, कहीं धागा बांधते हैं तो कहीं ताला लगा के आते हैं कि मन्नत पूरी हो जाए तो मैं यह धागा खोलने आऊँगी, मैं यह ताला खोलने आऊँगी, मैं भोग देने आऊँगी। ऐसे आप चक्कर काट के परेशान हो जाते हैं। तो अब मेरे देखे क्या होता है इसके बाद। देखिए, शक्तियों के कारण भी यह हो सकता है।
शक्तियाँ इसमें नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। नेगेटिव शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो बाहर की शक्तियाँ होती हैं, जो तंत्र के द्वारा भेजी गई हैं, या फिर आपके ही साथ कहीं चौराहे से, शमशान से, कहीं से लग के आ गई हैं। तो दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। यह आपके गर्भ को होने से रोक सकती हैं, आपका कोख बंधन हो सकता है, गर्भ का बंधन किया जा सकता है। दूसरी शक्ति होती है आपके घर की शक्तियाँ, आपकी कुल देवी पितर, यदि वह रुष्ट हैं तब भी संतान में आपके रुकावट आएगी। अब दूसरा होता है आपकी खुद की गलती के कारण। पहला तो होता है कोई दूसरा करा दे, आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई दुश्मन, कोई मित्र वह करा दे तो वह उसकी गलती है। लेकिन कई बार व्यक्ति खुद की गलती से भी ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि बच्चा गर्भ में नहीं ठहरता, या ठहर जाए तो 2-3 महीने में गिर जाता है। लाखों लोग हमारे देश में हैं जो बच्चा नहीं होने के कारण भटकते रहते हैं। लाखों लाख रुपए उन्होंने डॉक्टरी इलाज पर खर्च कर लिए हैं, फिर उनका धार्मिक इलाज चला है, वहाँ पे भी उनने पैसे खूब लगाए हैं। अब देखिए, चिकित्सा का जो महकमा है, डॉक्टरी लाइन है और धर्म की लाइन है, इसमें कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जिन्होंने इसको व्यवसाय बना लिया है, यानी एक दुकान बना लिया है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी पैसे बनाने के लिए मरीज को ज़बरदस्ती एडमिट करके रखते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ उसको पैक कर देते हैं उसके साथ में कि ये ले जाओ। उसी तरह धर्म के मामले में भी कुछ ऐसे ओझा गुनिया सोखा ऐसे बैठे हैं जो कि लोगों को नोच रहे हैं। अब कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा करें, और कुछ लोग तो सैरोगेट मदर का जुगाड़ करने में जुट जाते हैं, इस हद तक चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को सफलता नहीं मिलती है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको न तो रास्ता मिल रहा है, न मंजिल मिल रही है, न कोई भनक मिल रही है, न कोई खबर मिल रही है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तो कई लोग तो माथा पटक लेते हैं कि मेरे तो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं, मेरे तो भाग्य खराब है, मेरी तो किस्मत फूट गई है, हाथ में रेखा ही नहीं है संतान की। इस तरह से दुखी यदि आप हैं तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बताएंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है, रियल कारण क्या हो सकता है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आपको डॉक्टरी और आध्यात्मिक सभी इलाज के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो यह कोई तांत्रिक मामला हो सकता है, तंत्र का मामला हो सकता है। तो यदि संतान नहीं होती है, कोख का बंधन कर दिया है, गर्भ का बंधन कर दिया है, तो इसमें 2 तरह की शक्तियाँ चलती हैं, 2 तरह के तांत्रिक चलते हैं। क्रियाएँ मैं सारी बताऊँगा, कौन कराता है यह बताऊँगा। तो फर्स्ट जो होता है, यदि आपका बच्चा गर्भ में ठहरता नहीं है या फिर कुछ दिन के बाद गर्भपात हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, तो उसमें पहली जो शक्ति होती है वह खबीज नामक शक्ति होती है। खबीज एक बहुत ही दुष्ट ऊर्जा होती है और यह नेगेटिव शक्ति होती है जो गर्भ में ही बच्चे को खा लेती है। गर्भ में जैसे ही बच्चा ठहरता है उसको चाट जाता है ये खबीज। यह एक मुस्लिम शक्ति होती है और इसकी एक विशेषता यह होती है कि इसका कोई ज़मीर नहीं होता है, न इसे दया होती है, न धर्म होता है, न कोई करुणा होती है, न ही इसको कोई पछतावा होता है। यह जिस स्त्री के साथ लग जाता है उसकी जीवन ऊर्जा को, उसकी प्राण ऊर्जा को यह चूसना शुरू कर देता है, उसके जीवन रस को चाट जाता है। यह उसको संतान होने ही नहीं देता है। उस स्त्री के साथ यह गलत संबंध भी बनाता है। यदि ऐसा आपके साथ है तो इसके लक्षण क्या है वह मैं अभी बता देता हूँ। आपको लाल और नीले रंग के निशान अपने शरीर पर मिलेंगे। आपको जांघ पे, सतन पे, पेट पे, हाथ पे, कमर पे लाल या नीले रंग के निशान मिले। खरोच के निशान मिले, जैसे किसी ने नाखून से आपको खरोच मार दी है छाती पे, पेट पे, जांघों पे, टांगों पे, तो यह खबीज के लक्षण हैं। आपको बार बार नींद में डरावने सपने, जैसे कोई पीछा कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई पकड़ना चाहता है, या फिर गंदे सपने जिसमें कि नंगे से स्त्री पुरुष का दिखाई देना। तो ऐसी स्थितियां यदि हैं, ऐसे यदि लक्षण हैं, तो आप पक्का जान लीजिए कि यह खबीज के लक्षण हैं। और खबीज मुस्लिम प्रक्रिया द्वारा, किसी मुस्लिम तांत्रिक द्वारा भेजा जाता है। अब हम बता देते हैं कि दूसरा इसमें कौन सी शक्ति चलती है। दूसरी शक्ति चलती है इसमें कच्चा मसान, कच्चा कलवा और दोगला ब्रह्म। ये 3 शक्तियाँ होती हैं। यह किसी हिंदू तांत्रिक के द्वारा चलाई जाती हैं। और यह तीनों शक्तियाँ जो होती हैं यह बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की शक्तियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जिस स्त्री को गर्भ में बच्चा है
उसको रात के समय बच्चे दिखाई देते हैं, 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, इस उम्र के बच्चे उसे दिखाई देते हैं और सुबह उसका गर्भपात हो जाता है, यानी कि बच्चा गिर जाता है। बार बार यदि आपको बच्चे दिखाई देते हैं सपनों में तो यह शुभ लक्षण नहीं है, यह कच्चे मसान का सीधा सीधा और साफ साफ लक्षण है। इससे आपको सावधान होना चाहिए। ऐसे स्त्रियों को डर लगना शुरू हो जाता है, उन्हें भय लगा रहता है हर समय, जैसे कि कोई पीछे खड़ा है, कोई साइड से निकला है, घर में अकेली वह रह नहीं सकती है, उनका शरीर सूखता चला जाता है। देखिए खबीज की क्रिया में क्या होता है, खबीज में होता है जिस स्त्री के ऊपर खबीज चढ़ता है संतान उसे होती नहीं है, लेकिन वह स्त्री फूल जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है, उसका शरीर फूल जाता है। जबकि कच्चे मसान में स्थिति उल्टी होती है, इसमें उसका शरीर सूखने लग जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, छाइयाँ हो जाती हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि यह एक शमशान की शक्ति होती है, मसान की शक्ति होती है। यह बुरी तरह से आपको पीड़ित करती है। ये दोनों ही उस स्त्री के साथ गलत अनुभव देने लग जाते हैं। उसको छाती पर दबाव पड़ना, गला पकड़ लेना, उसको नींद में झटके लगना, गंदे ख्याल आना, तो यह कच्चा मसान, खबीज, दोगला ब्रह्म और कलवा होता है। यह दोनों ही गर्भ में बच्चे को खा जाती हैं। ऐसी शक्तियाँ जैसे 15 दिन का गर्भ हुआ, महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, वह गर्भ गिर जाता है। और यह भी शक्तियाँ लड़कों को ही खाती हैं। यदि गर्भ में आपके लड़का है तो आपका गर्भपात हो जाता है, यदि लड़की है तो आपका गर्भपात नहीं होता है। उसका भी कारण मैं बताऊंगा कि लड़की हो तो गर्भपात क्यों नहीं होता है। अनेक लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मेरी 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, लेकिन लड़का नहीं हुआ है। तो मैं उनसे जानता हूं, पूछता हूं, क्योंकि उनके अनुभवों को मैंने बारीकी से समझा है, जाना है। देखिए पहली यदि संतान लड़की होती है और दूसरा बच्चा ठहरता है तो व्यक्ति क्या सोचता है कि एक लड़की थी, एक लड़का हो जाएगा, फिर हम परिवार नियोजन करेंगे, हम 2 हमारे 2। लेकिन उस बार उसका गर्भ गिर जाता है, फिर इससे अगली बार गर्भवती होती है तो लड़की पैदा होती है, फिर गर्भ उसका ठहरता है तो वह गिर जाता है, और तीसरी फिर गर्भ ठहरता है तो लड़की होती है। ऐसे 3-4 लड़कियां हो जाती हैं, लेकिन लड़का नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब लड़की होती है गर्भ में तो ये खबीज, कच्चा मसान, कलवा ये कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब लड़का होता है तो उसे ये चाट जाते हैं, खा जाते हैं, इसीलिए गर्भपात होता है। इसीलिए जिनको 3-3, 4-4, 5-5 लड़कियां हो गई हैं और गर्भपात होते हैं तो यह जान लीजिए कि उनके ऊपर खबीज की या कच्चे मसान की क्रिया है। अब लड़कियों को क्यों कुछ नहीं होता है उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। देखिए जो लड़की होती है वह कुंवारी कन्या होती है, उसके ऊपर माता शीतला का पहरा होता है। माता शीतला की 2 मसानियाँ होती हैं, एक होती है पिंड की भवानी, दूसरी होती है मारुका। वह उस लड़की के ऊपर होने वाले किसी भी आक्रमण को रोक देती हैं। पिंड की भवानी जो होती है, पिंड यानी कि गर्भ, गर्भ को पिंड बोला जाता है तंत्र में, तो पिंड की भवानी और मारुका यह 2 ऐसी देवियाँ होती हैं जो कि लड़की के ऊपर उस खबीज के, कच्चे कलुए के, उसके कच्चे मसान के और दोगले ब्रह्म के वार को होने नहीं देती है। माता शीतला का पहरा होता है। इसलिए लड़कियां जब गर्भ में होती है तो वह बच जाती हैं, वो जन्म लेती हैं, लेकिन लड़का जब होता है तो उसको यह शक्तियाँ चाट जाती हैं। अब आपको मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपको संतान की प्राप्ति से रोक देती हैं। अब थोड़ा यह जान लेते हैं कि इसको करवाता कौन है। तो देखिए करवाने वाला कोई आसमान से नहीं टपकता है, न ही पैराशूट लेके आता है। वह आपके आजू बाजू का ही कोई व्यक्ति होता है, आपके परिवार से, आपके कुटुंब कबीले से, इस तरह का कोई व्यक्ति वही आपके ऊपर ऐसा तंत्र करवाता है। उसकी पहचान भी थोड़ी बता देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मोटा मोटा बता रहा हूँ तो आपको यह भी बताना अनिवार्य है। तो जो पहले आपकी शादी में बाधा डालते थे वही लोग ऐसा तंत्र कराते हैं। बार बार आपका रिश्ता टूटता था, आपको पता नहीं चलता था कि क्या हो गया मेरे साथ। लड़की वाले आते देखने, लगता कि बात बन गई, लेकिन 2-4 दिन बाद कॉल आता कि रिश्ता हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिश्ता टूट जाता है। ऐसा वो लोग सोचते हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो। अब इसके संबंध में एक सच्ची घटना मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास 2-2.5 साल पहले एक लड़का आया था।
वह लड़का काफ़ी योग्य था, शरीफ था, ईमानदार था, मतलब हर तरह से अच्छा लड़का था। उसकी शादी में बार बार बाधा पड़ रही थी। वह शहर में रहता था, गांव में उसका घर था, ज़मीन थी। वह शहर में नौकरी करता और उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। बार बार रिश्ते की बात होती, लोग देखने आते, रिश्ता पक्का करने तक की बात हो जाती, लेकिन 2-4 दिन बाद कुछ होता कि उनका रिश्ता टूट जाता। अब वह मेरे पास आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या, शादी नहीं हो रही है। जब हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पूरा मामला समझ में आ गया। अब मैंने उसको बताया, गांव में तुम्हारे ताऊ जी रहते हैं, तुम्हारी ताई जी, वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो और वही यह सब रुकावटें डालते हैं। रुकावटें भी कैसे डालते हैं वह भी मैं बता देता हूँ। तुम्हें देखने लड़की वाले आते, उसके बाद वो तुम्हारे गांव भी जाते, क्योंकि कोई भी माता पिता है वह अपनी तसल्ली पूरी करेगा कि लड़के को ज़मीन कितनी आती है, घर कितना बड़ा है, कैसा इनका समाज में व्यवहार है, इज्जत है या फिर ये बदनाम लोग हैं। वह जाते और देखते, लेकिन जैसे ही वह आपसे मिल के आपका घर देख के वापस मुड़ते तो आपका ताऊ और आपकी ताई उन्हें घेर लेते और बोलते कि यह लड़का तो बहुत ज़्यादा नशे करता है, इसकी माँ तो बहुत लड़ाकू है, इसका पिता जो है उसके ऊपर तो कर्जा है, वह तो सट्टे लगाता है, ज़मीन इनकी गिरवी पड़ी है। ऐसे में वह लड़की वाला दोबारा वापस नहीं मुड़ता था, खाली कॉल आता था कि हम रिश्ता नहीं करना चाहते। तो वो लोग जो आपकी शादी नहीं होना देना चाहते थे, वही लोग अब सोचते हैं कि अब शादी तो हो गई है, अब क्या करें, किसी तरह भाग थे इसके, हो गई शादी, अब कुछ ऐसा करो कि इसके वंश की वृद्धि ना हो। तो यह उस लड़के के साथ ही समस्या थी। तब मैंने उसे बताया, बेटा ये तुम्हारे अपने ही हैं। तो उसने कहा कि गुरुजी हम तो बहुत शांति से जीवन जिया है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे पिताजी भी बहुत शरीफ थे, मेरी माँ ने भी किसी को कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, फिर ये हमारे सगे ताऊ और ताई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे भोले पंछी, तुझे अभी पता नहीं है समाज का, कलयुग का जानकारी तुझे है नहीं। इनका मुख्य मकसद है संपत्ति का लालच। ये चाहते हैं कि इस लड़के की शादी ना हो और यही ऐसे ही कहीं इधर उधर मर जाए और इसकी संपत्ति को हम हथिया लें। पारिवारिक जलन इसका कारण होती है। वो जलते हैं कि तुम शहर जाके जॉब कर रहे हो, अच्छा तुमने काम धंधा सेट कर लिया है। तो यह जलन उनके भीतर है, क्योंकि उनकी संतानें उतना नहीं कर पाई हैं जितना तुम कर रहे हो। तीसरा, बदले लेने का प्रयास। देखिए, आपस में भाई में, भाभी में, देवरानी में, जेठानी में कभी न कभी कुछ ऐसी बात निकल ही जाती है जिससे कि उसको घाव हो जाता है। कहते हैं कि तीर का घाव भर जाता है लेकिन बोल का घाव नहीं भरता है। तो कटु वचन जो कह देते हैं एक दूसरे से, वह बदला लेने के प्रयास करता है वह व्यक्ति, तो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो ये वो लोग होते हैं जो आपकी शादी नहीं होना देना चाहते, अब चाहते हैं कि संतान ना हो। अब ये कैसे और कब क्या करते हैं यह भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आपकी शादी हुई, आपकी स्त्री से आपने फेरे लिए, उसने जोड़ा पहन रखा था लाल, और जो ये लाल जोड़ा होता है, यदि इसका एक टुकड़ा काट लिया जाए, एक कोने से कपड़ा काट लिया जाए, तो यह बड़े काम का होता है गर्भ बंधन में, कोख बंधन में, संतान में रुकावट डालने में। इसके पश्चात जब आपकी पत्नी घर आई तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी, यह भी बहुत काम की चीज़ है तांत्रिकों के लिए। उसके बाल, क्योंकि बाल टूट के कपड़ों पर लग जाता है एक आध, उसको निकाल लेना। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इनके थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए, थोड़ा बचाव आपको करना चाहिए, सावधानी आपको करनी चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति है, शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो शादी के जोड़े का ध्यान रखें, यह देखें कि कोई आपके पैर की मिट्टी, बाल, बहू के अंडरगारमेंट जिसमें बरा और पेंटी आता है, इसके अलावा अन्य सजावट का सामान जैसे लिपस्टिक हो गई जिसे वह होठों पर लगाती है, नेल पॉलिश हो गई जिसको नाखून पर लगाती है, कोई पायल है, कोई रुमाल है, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें
क्योंकि आपके आजू बाजू के लोग ही यह चीज़ें करते हैं। अब इस लड़के के साथ क्या हुआ था इसकी मैं बता देता हूँ। देखिए, इनको पता लग गया था कि हमारे ताऊ और ताई हमारी शादी को बार बार तुड़वा रहे हैं, तो इन्होंने थोड़ा उनसे किनारा कर लिया था। शादी में इन्होंने उनको नहीं बुलाया क्योंकि इनको शक था कि शादी में ये कुछ ना कुछ उल्टा काम फिर करेंगे, तो इन्होंने शादी में उसको बुलाया नहीं। तो शादी आराम से हो गई इनकी। शादी के बाद एक दिन अचानक इनका ताऊ और ताई इनके घर में पहुँचे और बोले कि हम तो बहू को मुंह दिखाई डालने के लिए आए हैं। अब बहू को मुंह दिखाई डालने आए हैं तो कौन मना कर सकता था। घर में परिवार भी था, रिश्तेदार भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। अब इस ताई ने कहा कि मुझे तो बहू से मिलना है। वह उस बेडरूम में गई जहाँ पे बहू बैठी थी, उसका बेडरूम था। तो वहाँ से इसने चोरी की थी। और चोरी किसने की? इसने उसके बेड से चादर का एक किनारा काट लिया। बेड पे जो चादर बिछाते हैं उसका किनारा काट लिया है। इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर वार करेगा। अब जिस दिन शादी होती है उसके बाद बहू घर आती है और सुहाग रात जिस दिन मनती है, सुहाग रात के दिन जो चादर बिछी होती है पहली रात के दिन, उसका कपड़ा यदि मिल जाए तो फिर जीवन भर आपका कोक का बंधन ऐसा हो जाता है कि जिसे आसानी से नहीं खोला जा सकता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती है जिससे आप सावधान हो सके? देखिए, जब नई नई बहू आती है तो उसकी माहवारी का पैड या वह कपड़ा लगाती है, जो कुछ भी है। क्योंकि नई बहू जो होती है वो थोड़ा शर्माती है, सास से भी शर्माती है, पति से भी शर्माती है, और उसको आ जाए माहवारी, वह पैड को या फिर कपड़े को इधर उधर डाल देती है, कहीं कूड़े के डिब्बे में, कभी छत पे, कहीं इधर उधर डाल देती है, जहाँ से उसके दुश्मनों को वह उठा सकते हैं और इसके द्वारा भी कोख बंधन किया जा सकता है। इसलिए माहवारी का जो कपड़ा होता है, पैड होता है, उसको आप सावधानी के साथ या तो जला दें या दबा दें। ऐसा करें। सुहाग रात के दिन जो चादर बिछाई जाती है उसको आपको क्या करना चाहिए? उसको अगले दिन सुबह ही धो देना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। यह बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं बताएगा तो तब जब खुद पता होगा। ऐसे होता है। इसके बाद क्या होता है, आगे की थोड़ी घटना आपको बता देता हूँ। शादी के कुछ दिन बाद कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है जो हनीमून बोलते हैं, उसमें घूमने के लिए चले जाते हैं बहू और लड़का। अब यह घूमने चले जाते हैं, कहीं होटल में ठहरते हैं, और दिन में काम क्या होता है, नए जोड़े को बार बार संभोग करते हैं, और संभोग करने के बाद फिर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जंगल में, पहाड़ पे, किनारे पे कहीं वह स्त्री पेशाब कर देती है। तो जहाँ पर वह पेशाब करती है, जंगल में, पहाड़ में, किसी भी जगह पर, वहाँ से भी खबीज या कच्चा मसान उसके साथ लग सकता है। क्योंकि 100% केसों में ऐसा नहीं होता है कि कोई रिश्तेदार कराए, तंत्र कराया गया है तभी लगता है। यह सेवा भी किसी के साथ लग सकता है। इसलिए वह गलतियां मैं आपको बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी चाहिए यदि आप नए शादी हुई है, आप बाहर घूमने जा रहे हैं। क्योंकि संभोग के बाद आलस के कारण ज़्यादातर लोग नहाते नहीं हैं। ऐसे में वह स्त्री पुरुष संभोग करते ही घूमने निकलते हैं, शाम को खाने के लिए निकलते हैं, कुछ भी करने के लिए निकलते हैं, फ़ोटो खींचने, आजकल तो रील बनाने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पे निकलते हैं तो वहाँ पे पेशाब कर देते हैं, और यह जो खबीज होता है यह इस खुशबू को छोड़ता नहीं है, फिर यह पीछे पड़ जाता है। तो यह होता है। ऐसे में किसी के भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही खबीज हो, कलवा हो, मसान हो, यह होता है। ठीक है। दूसरा होता है कि ज़्यादा सुंदर दिखाने का खुद को एक फैशन हाँ चल पड़ा है आजकल। तो रील भी बनाते हैं तो फिल्टर लगा के बनाते हैं ताकि गाल लाल लाल दिखाई दे और ज़्यादा लाइक आए। ऐसे में वह फैशन अधिक करती है, सेंट खुशबू इत्र लगाती है, क्रीम पूरे मुंह पर लीप लेती है, पाउडर लगाती है, काले कपड़े पहनती है ताकि गोरी दिख सकूं, ड्रिंक भी कर लेती है, और गीले बालों के साथ जो खुले रखती है वह हीरोइन बनने के चक्कर में। ऐसी स्थितियों में बालों की जो खुशबू होती है उसको खबीज जो होता है कई किलोमीटर से भी सूंघ लेता है
और उस स्त्री को फिर छोड़ता नहीं है जो नया नया जोड़ा होता है। ऐसे में लड़का और लड़की होटल में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, पति पत्नी हनीमून के दौरान ड्रिंक करते हैं, मांस आदि खाते हैं और ऐसे कपड़े पहनती हैं कि जो कि ज़्यादा टाइट हो या फिर शरीर का प्रदर्शन करने वाले कपड़े। ऐसी चीज़ों से गंदी शक्तियाँ खुद ही आकर्षित होती हैं और उस समय तो बिल्कुल जल्दी आकर्षित हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं, दोनों की आत्मा अभी एक हुई नहीं है, एक दूसरे के प्रति आध्यात्मिक रूप से जिम्मेदार भी नहीं है। ऐसी स्थितियों में वह मसान जो होता है और खबीज जो होता है वह उस स्त्री के साथ चिपक जाता है और उसे फिर जीने नहीं देता है। अब वह वापिस आए शाम को घूम फिर के कमरे में, सेंट जलाया, परफ्यूम जलाया, खुशबू वाली मोमबत्ती जलाई, शराब पी, मांस आदि पिया, ये चीज़ें तो करते ही करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के मन में यह ख्याल होता है कि अभी तो शादी हुई है, अभी तो और मज़े करेंगे, अभी बच्चे की क्या ज़रूरत है, तो वह कंडोम का इस्तेमाल करते हैं और कंडोम को वो होटल के किसी कूड़ेदान में डाल देते हैं, जहाँ से होटल के वर्कर उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। और वह बाहर कहाँ फेंकते हैं, वह गंदगी में ही फेंकते हैं और गंदगी में ही नेगेटिविटी पनपती है। वहीं पे खबीज आदि, मसान आदि सब गंदी जगह पर ही रहते हैं। वहाँ पर कंडोम फेंका जाता है जिस पे स्त्री का ऊर्जा यानी कि रज और पुरुष का वीर्य दोनों उस कंडोम से अटैच होते हैं, जिसकी खुशबू के बाद वह खबीज उस स्त्री के पीछे पड़ जाता है। तो यह होता है। अब ये आप बोलेंगे कि गुरुजी ऐसा तो हर कोई करता है, होटल में जाता है, पत्नी को लेके जाता है, कहीं पेशाब भी कर देते हैं, तो इस तरह से तो सभी को हो जाना चाहिए। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, जाहिर है आपने इसको थोड़ा बहुत बुद्धि लड़ाई होगी, 1-2% अपनी जो भी है जितनी आपके पास, उसके हिसाब से आपने सवाल बिल्कुल अच्छा पूछा है, जायज़ पूछा है। उसका मैं बता देता हूँ। एक लड़का ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ गया था और उनके साथ खबीज लग के आ गया, लेकिन जैसे ही वह घर में पहुँचे, घर के गेट से ही लड़का और उसकी पत्नी अंदर घुस गए और खबीज को किसी ने लात मार दी, वह गेट के बाहर जाके गिरा। अब यह स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे की घटना है। जैसे ही कैमरा सामने आता है तो वहाँ उनकी कुल देवी खड़ी थी। तो जिनकी कुल देवी प्रसन्न है, उनके साथ हैं, वह कोई भी शक्ति साथ लग के आ जाए, जैसे ही आप घर के गेट में प्रवेश करते हैं, अपना कदम रखते हैं, कुल देवी ऐसी लात मारती है गंदी शक्तियों को कि वो बाहर निकल के कई मीटर पर, कई 100 मीटर पर जाके गिरता है। ऐसे ही वह खबीज कई 100 मीटर पर गिरता है। अब इसमें कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपको घर में घुसने नहीं देती हैं गंदी शक्तियों को, क्योंकि कुल देवी तो आने ही नहीं देगी यदि वह आपके ऊपर प्रसन्न है। इसमें कुल देवी हो गई, पितर हो गए, आपके क्षेत्र की शीतला हो गई जो कि पूरे क्षेत्र की रानी है, बड़ी माता है, और माता मदान जो चौराहे वाली माता है। यदि इन 4 शक्तियों को आप प्रसन्न रखते हैं, इनको समय समय पर कब, होली और दिवाली, होली दिवाली पर इनको भोग दे देते हैं, तो यह पूरी लाइफ आपकी रक्षा करती हैं। आपके साथ खबीज आए, जिन आए, मसान आए, चुड़ैल आए, डायन आए, डाकनी आए, हाकनी आए, लाकनी आए, शाकनी आए, कोई बेताल आए, कोई पीर आए, कोई राक्षस आए, कोई बेताल आए, कोई ब्रह्म आए, कोई भी गंदी शक्ति यदि आपके साथ लग के आ भी जाती है तो ऐसी लात मारती है कुल देवी की वो है कई 100 मीटर दूर जाके गिरती हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बुरी चीज़ें परेशान नहीं कर सकती हैं जिनके कुल देवी और पितर प्रसन्न हो, न ही उन पे कोई किया कराया जादू चलता है। तो यह होता है। अब कुछ स्त्रियाँ होती हैं जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, ग्रहण दोष होता है, चंद्रमा नीच स्थान पर होता है, जिनका जन्म अमावस्या को या शनिवार को होता है, ऐसी स्त्रियों को ये चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। तो यह हो गया। अब एक घटना और बता देता हूँ मैं। अभी 1 साल पहले मेरे पास एक पति पत्नी आए थे, वो निसंतान से, शादी को 7-8 साल हो गए थे। तो मेरे पास वो आए अपने इसी समस्या को लेके, निसंतान थे। तो मैंने उनसे पहला प्रश्न किया कि बेटा आपकी कुल देवी का क्या नाम है। तो बगले झाँकने लगा वो लड़का, कभी दाएं देखे कभी बाएं, फिर अपनी पत्नी से बोला कि हमारी कुल देवी कौन है। पत्नी को आए 7 साल हुए हैं इनके घर में, वह 30-35 साल से वहाँ रह रहा है,
और कुल देवी पत्नी से पूछ रहा है। तो मैंने उसके हाव भाव देखकर बोल दिया कि बेटा तुम्हारी कुल देवी, तुम्हें नाम नहीं पता है। तो फिर वह अप्रसन्न है, नाम का ही नहीं पता तो तुमने कब उसका भोग दिया होगा, कब तुमने दीपक जलाया होगा, कब उनके नाम से प्रार्थना की होगी। तुम्हारी किस्मत का जो ताला है वह इसी वजह से बहुत बड़ा लग गया है, अलीगढ़ वाला, क्योंकि कुल देवी का नाम नहीं पता है। तो यह थी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उनकी स्कैनिंग करी गई। स्कैनिंग से पता चला कि उस लड़के की चाची वह ही उस बहू के ऊपर तंत्र क्रिया करवा रही थी। उसकी कोख का बंधन कर रखा था, गर्भ उसका बांध रखा था। और वह क्यों कर रही थी इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक दो घटना और बता देता हूँ। जो उसकी चाची थी उसी ने उसके ऊपर करा रखा था कि इनको संतान न हो। अब चाची, उनकी भी बोलचाल नहीं थी। अब वह मेरे पास आए तो मैंने सारी घटनाओं से उनको अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, हमने जीवन में कभी कुल देवी के नाम का पता नहीं, धाम का पता नहीं, कोई भोग का पता नहीं, प्रसाद का पता नहीं। तो मैंने कहा इसी वजह से आपके घर का सुरक्षा चक्कर टूट गया था, जिसकी वजह से आपकी चाची ने यह बला यानी कि खबीज आपके घर में घुसा रखा है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, खबीज जिस स्त्री के साथ होता है वह स्त्री मोटी हो जाती है, उसका शरीर फूल जाता है। और फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, संतान क्यों नहीं हो रही, कि इसके तो गर्भ पे सूजन आ गई है, तो उसको मोटी कर देता है खबीज। तो अब उसकी चाची ने करा रखा था, मैंने उनका इलाज किया। अब 7 महीने की वह गर्भवती है स्त्री, 1-2 महीने बाद संतान प्राप्ति हो जाएगी। बीच में एक दिन फिर उस लड़के का कॉल आया कि गुरुजी, वैसे तो हम अपनी चाची के साथ बोलते नहीं हैं, न ही आते जाते हैं एक दूसरे के घर, लेकिन अभी 2 दिन से कभी मंगलवार को कभी शनिवार को वह चाची हमारे घर के दीवार के आसपास दिखाई दी है, क्योंकि उन्होंने कैमरे लगा रखे थे इस डर से कि देखते हैं कि कौन तंत्र कराता है। अब कैमरे में उसकी चाची दिखाई दे गई। उसने डाला तो कुछ नहीं, क्योंकि उसने देख लिया कि कैमरा है, लेकिन हाथ में कुछ था तो वह चुपचाप निकल गई। तो मैंने अब कहा कि यह तो जीने ही नहीं दे रही है, इसका इलाज किया जाए। तो बाबा सबल सिंह बावरी का हमने बताया उसको भोग। 15 दिन बाद पता चला कि वह बाइक से गिर गई, उसकी टांग टूट गई। अब वह बैठ गई शांति से कुछ महीनों के लिए, तो अब जल्दी ही उनकी संतान हो जाएगी। तो ये रुकावटें जो होती हैं ये 3-4 प्रकार की होती हैं। एक तो नेगेटिव शक्तियों की वजह से, और नेगेटिव शक्ति 2 तरह से आती हैं, एक हिंदू शक्ति, मुस्लिम शक्ति। हिंदू शक्ति में कच्चा कलुआ, कच्चा मसाण, दोगला ब्रह्म। मुस्लिम शक्ति में आता है खबीज। ये होती है, ये 2 तरीके से आ सकती है, या तो कोई भेजे या स्वयं से लग के आ जाए। स्वयं से कैसे लग के आती है मैंने एक एक कारण गिनवा दिया आपको, शादी के जोड़े से लेके और हनीमून तक का। ठीक है भाई, तो यह होता है। इसको भेजा भी जा सकता है, स्वयं भी लग सकती है। स्त्री का चंद्रमा कमजोर हो, ग्रहण दोष हो, अमावस्या शनिवार के दिन जन्म हो, तब भी यह पीड़ित करती हैं। कुल देवी, पितर, शीतला और मदानन, यह जिसके साथ न हो उसके घर में पक्का तंत्र होता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इन शक्तियों के बारे में हमने जाना। आज इस वीडियो में मैंने नेगेटिव शक्तियों के बारे में बताया कि जिनकी वजह से संतान नहीं होती है। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि शुद्ध शक्तियों की वजह से भी संतान नहीं होती है। जैसे आपकी कुल देवी है, पितर है, आपके कोई पीर पैगंबर हैं आसपास के, जिसकी आपको शाप लग गया है, हाय तौबा लग गई है, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से आपकी संतान में रुकावट हो रही है, यानी कि देवीय शक्तियों की वजह से भी यह होता है। देखिए, नेगेटिव शक्ति आपका इतना बुरा नहीं कर सकती हैं जितना पॉजिटिव शक्तियाँ कर सकती हैं। यदि कोई नेगेटिव शक्ति है वह ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ पैर तोड़ेगी, लेकिन यदि पॉजिटिव शक्ति नाराज हो गई है, जैसे कि कुल देवी है, माता शीतला है, पितर हैं, कोई भी देवीय शक्ति, वह आपके कुल का ही नाश कर देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।
ओम काली आदेश गुरु गोरक्षनाथ।